नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी विषय से है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। इसमें हम लोग टोटल 30 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं पूरे सीरीज में, जो कि हिंदी से रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों सीडीबी का भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप लोग वहाँ से अगर नहीं देखें वीडियो तो वीडियो को जा करके जरूर देखें। तो हमारे पास एक प्रश्न दिया जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी प्रकार के और 20 प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमको बताना है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया द्रविड़, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है रोमन और ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है दोस्तों हिंदी भाषा? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो कौन से रूप को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों, ये पूछा है। ऑप्शन ए दी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है दक्कनी हिंदी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। तो किसको स्वीकार किया गया है? तो खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कभी भी पूछा जाता है कि मानक हिंदी के रूप में किसे स्वीकार किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर और ऑप्शन डी है वर्ण। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वर्ण। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। और वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है दोस्तों, वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और बात करें स्वर की, तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को स्वर कहा जाता है। और व्यंजन की बात करें तो ऐसे वर्ण होते हैं जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है। जैसे हमको क बोलना है, ठीक है, तो क को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये तो दिखने के लिए एक है, लेकिन अगर हम लोग इसको तोड़ के लिखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए क प्लस अ ये जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्योंकि किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो इस प्रकार ये भी बोल सकते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसको कहेंगे दोस्तों वर्णमाला? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को और ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो किसको बोलेंगे वर्णमाला? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया वर्णों के संकलन को। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। अगर माना कि पहले क स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आ आएगा, तो इस प्रकार से क्या रहेगा? सब अलग अलग रहेगा। इसीलिए बोला गया है क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण अमानक है? ठीक है, क्या बोला गया है? तो कौन सा वर्ण अमानक है? ऑप्शन ए दिया है ख, ऑप्शन बी दिया है घ, ऑप्शन सी दिया है ज। ये क्या दोस्तों? ज नहीं है, झ है। ठीक है, ये क्या है? झ है। और यही इसका आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। झ क्या है? तो अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वर पश्च स्वर है? ठीक है, कौन सा पश्च स्वर है ये बोला गया है। 4 हमको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में दिया है आ, ऑप्शन बी में दिया है ई, ऑप्शन सी दिया है ज और ऑप्शन डी दिया है ग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पश्च स्वर कौन सा है? तो आ है। अगला प्रश्न है, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, हमको 2 के जोड़े में दे दिया गया है, बताना है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है ख ग, ऑप्शन बी में दिया है उ और बड़ा उ, ऑप्शन सी में दिया है ए औ और ऑप्शन डी में दिया है श और स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? ख और ग। तो ये दोनों क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वा है? तो बताना है दोस्तों कौन सा अयोग वा है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी है महाप्राण, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन डी है अल्प प्राण। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? अयोग वा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी देखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में क्या आता है दोस्तों? आ आता है
उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है अनुस्वार, ऑप्शन बी है अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ और ऑप्शन डी है अकारांत। तो क्या बोला जाता है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको अकारांत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अकारांत बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसी को याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग लिंग में पढ़ेंगे तो जिस शब्द के अंत में अ अकारांत हो, ठीक है, और हिंदी शब्द होना चाहिए, तब वह क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? लगभग सभी को पता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? ठीक है, क्या है? प्रकंपित व्यंजन है, हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ख, ऑप्शन सी है र और ऑप्शन डी है ट। तो कौन सा है दोस्तों प्रकंपित व्यंजन? ये हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा र। ठीक है, क्या है? र, प्रकंपित व्यंजन है र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य को हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला जो दिया है दोस्तों, भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत है, तो यह कथन क्या है दोस्तों? सत्य है, क्योंकि भाषा क्या है? बोली से व्यापक है, अर्थात विस्तृत है। अगला प्रश्न है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, तो ये भी सही है दोस्तों, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ भारत में हिंदी भाषा है, लेकिन उसकी बहुत सारी बोलियां प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा अर्जित संपत्ति है, तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, ये भी क्या है? सही है। तो 2 भाषाओं में बोधगम्यता होती है, यह कथन क्या है दोस्तों? गलत है कि 2 भाषाओं में बोधगम्यता होती है। तो इसका जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? ऑप्शन डी मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है दोस्तों? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बघेली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है बांगरू और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो कौन सी नहीं है दोस्तों हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, यहाँ हिंदी के विषय में कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों के बाद दिए गए विकल्पों के सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या विकल्प है। दिया है पहला, हिंदी विश्व की 3रे नंबर की भाषा है, तो सही है दोस्तों, पहला जो कथन है वह सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो पहला स्थान पे है वह इंग्लिश, दूसरा में जो है चीनी और तीसरा में हमारा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो तीसरा में क्या है? हिंदी है, तो यह जो कथन है वह क्या है? सही है। अगला है, हिंदी भाषा का प्रारंभ 500 ईसा पूर्व हुआ, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जो हिंदी का विकास या फिर प्रारंभ है वह 500 ईसा पूर्व नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा पहले का हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं या फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई, तो यह भी कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो याद रखिएगा पहला और तीसरा हमारा सही हो गया है। अगला है, हिंदी भारत की राजस्थान है या फिर राजकीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोला गया है? राजकीय भाषा है किंतु राष्ट्रभाषा नहीं है, तो यह कथन क्या है? गलत है। हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है, न कि राजकीय भाषा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा, फिर ऑप्शन पहला सही है और ऑप्शन तीसरा सही है। तो देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, पहला और तीसरा सत्य है, बाकी जो 2 दिया है वह क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा में घोषित किया गया? तो किस धारा में घोषित किया गया दोस्तों, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 343 का तीसरा, ऑप्शन बी दिया है 343 का पहला, ऑप्शन सी है 350 और ऑप्शन डी है 351। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 343 का पहला। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? ठीक, तो कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी, ये हमसे पूछा गया है। तो लगभग दोस्तों ऑप्शन ए दिया 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 23। तो कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 राज्यों की राजभाषा है हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ठीक है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात खड़ी बोली से हुआ है। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और सीटीपी के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मैथ्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैथ्स का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में जा करके देखने से मिल जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।